बच्चे को बुला लो भैया, हमारे बच्चे को यही बुला लो, हमारे बच्चे को नहीं रखना। हमारे बच्चे खाए पिए वगैरह की तकलीफ में है, हम बहुत तकलीफ में मेरा बच्चा है। आप बुला लो मेरे बच्चे को इधर, हमारे नहीं रखना है, ऐसी कमाई नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को बुला लो, वीज़ा दे दो, हमारा बच्चा आ जाए भाई सलामत। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। आज हमारी टीम जो है सरखेज पुलिस थाना में पहुंची है इस मामले को लेकर, और एक मामला आपके सामने ये दिखाने को आई है हमारी टीम कि फ्रॉड किस तरह से होता है, और जो है लालची अगर कहीं भी होते हैं तो वहाँ पर जो है चालाक अक्लमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरता है। लेकिन लालच लोगों को इस तरह लालच के जुंगल में फंसना भी पड़ता है कि आजकल जो है जॉब के मामले से बेरोज़गार है लोग, और रोज़गार कहीं पे मिल नहीं रहा, जिनको जिस तरह से अपना खर्च पूरा करना होता है घर के, और जो परिवार के जो है जिम्मेदारियां हैं उनको उठाने के लिए जो है जॉब नहीं मिलती है, तो लोगों को ऐसी जो है जगहों में ऐसी लालचों में उतरना पड़ता है। एक ऐसा ही वाक़या अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में आया है, जहाँ का मामला जो है पूरा सरखेज पुलिस थाना में है। दुबई भेजने के लिए जो है एक ग्लोबल इमिग्रेशन जो थी, ग्लोबल इमिग्रेशन नाम की कंपनी उनसे पैसा लेती है जो उनको दुबई भेजने के लिए। शरीफ नाम के जो है एक बंदे को दुबई भेजा गया है, लेकिन शरीफ के पास तो अब तक जॉब ही नहीं है। शरीफ के पास से पैसा तो जो हड़प लेने में आया है, लेकिन उसको यहाँ ये कहा गया था कि आपको जॉब मिलेगा। जो है 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख जैसा कुछ जो खर्च था वो तमाम खर्च इनसे लिया गया जॉब के नाम पर। लेकिन अब तक जो है वहाँ पर शरीफ नाम का युवा है वो अभी भी जो है बिना जॉब के वहाँ पर फिर रहा है, एक अनजान शहर में, अनजान देश में, अनजान मुल्क में, जहाँ उसका कोई नहीं है और उसका परिवार पुलिस थाना के चक्कर काट रहा है। और इन तमाम जो है समस्याओं के बीच हम अक्सर कहते हैं गंगा जमनी तहजीब कभी इस देश से मिटने वाली नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि ये बिंदी लगाई हुई बहन जो है, जो हिजाब पहनी हुई बहन की मदद में तब से ही लगी हुई है जब से ये मामला बना है। तो उन बहन से भी हम सीधा बात करेंगे कि ये पूरे मामले में आप पहले से ही लगे हुए हो, और काफ़ी कौमी एकता का मैसेज भी जा रहा है। कैसे ये मामले की शुरुआत हुई और किस तरह से इस मामले को आप देख रही हो, आने वाले दिनों में ऐसे मामले को उजागर करने में, आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने में पुलिस की मदद मिलेगी या नहीं। और ये भी कहा जाएगा कि जो आरोपी है ग्लोबल इमिग्रेशन वाला, वो ये कहता है कि आप चाहे कितनी भी पहचान लगा लो, मेरी जो मौसी है वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई होता है, और वो एडवोकेट भी है। अब क्या कुछ उसने भारतीय जनता पार्टी के नाम से इनको धमकाया है वो भी हम जानेंगे। आज से 2 महीने पहले हम लोग ग्लोबल इमिग्रेशन के नाम है शरीफ भाई सैयद के साथ मैं गई थी, क्योंकि उनको वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, 9वीं पास है वो, और मैं थोड़ा बहुत मतलब मैंने BA BCom किया हुआ है, मैं इसलिए उनके साथ गई थी। जब उनको ये सब बात पता चली कि वहाँ पर दुबई ले जाने के लिए ऐसी प्रोसेस है, वो जानने के लिए जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने उसको पूछा क्या प्रोसेस है, तो बोला कि यहाँ से वहाँ पर पैकिंग के लिए और हेल्परिंग के लिए जॉब है। वहाँ पर 1800 से 2000 दिरहम के बीच में दिया जाएगा, उसमें कंपनी का रहना खाना सब आ जाएगा, और आपको वहाँ जाने के लिए 1,80,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और आप जाओगे तब आपको पहले पे करने होंगे, आपका वीज़ा वगैरह आ जाएगा, उसके बाद आपकी टिकट भी आ जाएगी, आपको यहाँ से भेजा
भेजा जाएगा। वहीं वो ऐसे ही उन्होंने भेजा भी है यहाँ से, और 1,80,000 रुपये ले लिए हुए हैं। 1,10,000 रुपये का हमने चेक दिया हुआ है, 70,000 कैश में दिया हुआ है, और वहाँ पर वो गए भी है। और जाते ही उनको वहाँ पर 15 दिन बिठाए रखा है। उनको कोई ना जॉब दी हुई है, ना कोई, अभी यहाँ खाने के लिए भी उनको कोई व्यवस्था नहीं। हमें यहाँ ऑफिस में बताया गया था लैपटॉप के ऊपर कि यहाँ पर आपको यहाँ का उनका मैश है, वहाँ पर खाना पीना मिलेगा, मेरा बंदा वहाँ लेने आएगा, आपको पिकअप करने आएगा, वहाँ का खाना पीना रहना सब वहाँ का होगा। और वहाँ जाकर कुछ पता नहीं, वो अपने आप से अपने खुद के पैसे से वो खाना खा रहे हैं और रह रहे हैं। और अभी तक उनका पासपोर्ट भी उन लोगों ने जमा कर लिया, वो वापस दे नहीं रहे। बोल रहे हैं कि आप एक एफिडेविट पे साइन करवा लो घर के कोई इंसान को ले जाकर, और बोलो कि हाँ ये हम अपनी मर्जी से गए हुए हैं और हम ये सब के जिम्मेदार नहीं है, तभी वो पासपोर्ट देंगे वो। अच्छा, मतलब ये सारे सब कुछ हो जाता है तो वो कानूनी तौर पर निर्दोष हो जाता है। जी, वो अपने हाथ ऊपर करने देना चाहता है, वो यहीं से छूट जाता है, पैसे लेकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। ऐसे कई सारे बंदे वहाँ पर है, और उन लोगों ने भी ऐसे मेरे पास एफिडेविट है, उनका एफिडेविट की जेरोक्स भी मेरे पास है। और उनका एक बंदा है आमिर कर और वहाँ पर एक जय करके, वो गंदी गंदी गालियाँ वगैरह देता है। और आज 20-25 दिन हो गए, उनको पैसे भी दिए थे, और मैच का जो वहाँ पर रह रहे उसका खाने पैसे भी नहीं दे रहे। तो वो दुबई में है जो जय करके जो लड़का है, वो गंदी गालियाँ दे रहा है। और आमिर भी है, वो भी यहीं पर गालियाँ देता है उसका। उसकी आईडी भी मेरे पास यहाँ पर है। अच्छा, वो आप बताइए पुलिस को आपने बताया? हाँ नहीं, अभी पुलिस को बताई नहीं, अब बताएंगे जब पुलिस हमारे पास मांगेगी तो हम दिखा देंगे उसको। और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ कहा उसने जो आप इनॉग्रेशन? हाँ, वो बोल रहा था कि आपकी 10 पहचान है तो मेरी सिर्फ एक ही पहचान काफ़ी है, आपको जो करना है वो कर लीजिए। और वो मुझे कुछ गंदा बोल रहा था, बोल रहे कि आपको उसकी क्या लगती है वो मुझे पता है, मैं उसकी जो भी लगती हूँ, पर मैं उनकी फ्रेंड हूँ, या वो मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, जो भी है मैं सब हम लोग साथ में ही काम करते हैं। वो मुझे ऐसे धमका रहा था कि आपको जो भी करना है कर लिए। वो भारतीय जनता पार्टी की मेरी एक मौसी है, वो LLB है, और वो मैं सब देख लूँगा। अच्छा, ऐसी धमकी? हाँ। उसके बाद आप लोग फिर पुलिस थाना गए। कितने दिन हुए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन दर्ज कराई और अब तक जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? हमने उसको प्यार से भी समझाने की कोशिश की है कि आप दे दो पासपोर्ट, हम कुछ नहीं करेंगे, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद हम 1 सितंबर को यहाँ सरखेज पुलिस स्टेशन में अर्जी दी हुई है। अब तक कुछ किया नहीं, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की नहीं आगे। तो आज फिर आप आए हो यही मामले को लेकर कि आपने कार्रवाई की या नहीं की? जी हाँ, हम यही जो उसका कॉपी लेकर आए हुए हैं कि वो सब देख ले कि क्या करना है कि क्या नहीं करें। चलिए, परिवार के लोग हैं, अब उनसे एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे इस मामले को आप देखते हो, आपके भाई वहाँ पर है, कोई परेशानी में है, आपसे कैसे बात होती है और उनके हालचाल कैसे पूछते हो, और अब क्या चाहते हो प्रशासन से, सरकार से? हम ये चाहते हैं जो भी है वहाँ पे गए हैं मेरे भाई, जैसे भी है, जैसे अल्लाह उनको सही सलामत रखे, अच्छा रखेगा, और जो भी उनकी प्रोसीजर है मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस यही बोलना चाहते हो, जैसा है उनको पासपोर्ट दिया जाए, नौकरी दी जाए, कोई भी खाना पीने का तकलीफ उनको दी जाए। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उनको यहाँ सही सलामत वापस लाया जाए? हाँ, नहीं नौकरी दे रहे तो उनका पासपोर्ट दे दे और उनको वापस रिटर्न कर दे। आपको रिटर्न? हाँ, उनको रिटर्न भेज दे। आप क्या लगते हो? इनके मम्मी लग रही है। मम्मी हो? आज ये जो है शरीफ सैयद की माता है, उनसे हम बात करेंगे कि कितनी उम्र है आपके बेटे की और कितना अब जो है आपको घबराहट है कि आपका बेटा एक जो है दूसरी कंट्री में है। 43 साल का है। हमारे बच्चे को वीज़ा देने के बाद क्या नौकरी देंगे वो करेंगे, कुछ नौकरी नहीं दिया मेरे बच्चे को। अभी खाना पीने में तकलीफ है, रहने में तकलीफ है। हमारे बच्चे को वीज़ा दे दो, हमारा बच्चा आ जावे, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा हमारे घर पे चाहिए। हमारे बच्चे को बुला लो भैया, हमारे बच्चे को यही बुला लो, हमारे बच्चे को नहीं रखना। हमारे बच्चे खाए पिए वगैरह की तकलीफ में है, हम बहुत तकलीफ में मेरा बच्चा है। आप बुला लो मेरे बच्चे को इधर, हमारा नहीं रखना है, इसी कमाई नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को बुला लो, वीज़ा दे दो, हमारा बच्चा आ जावे भाई सलामत। बुला लो हमारे बच्चे को। ये आपने कहाँ जो है पुकारें लगाई है, कहाँ कौन कौन दरवाजे आप द्वार गए हो इसकी मदद के लिए? हम मदद के लिए पुलिस चौकी जाए, हम भी दूसरी जगह जानते ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे भैया। हम पुलिस चौकी आए, हमको बताए भाई ने, तो हम यहाँ आ गए।
ये जो खुशबू बहन आपकी मदद में लगी है, कितना कुछ साथ मिला आपको इनका? हमारे साथ है, बेचारे साथ दे रही है, गया जब से बहुत साथ दिया, पढ़ी लिखी है तो मैंने साथ में लिया है बहन को कि तू चल बेटा, हम तो गवार है, हमको समझ नहीं पड़ती है, आप चल बेटा मेरे साथ। तो वो लड़की हमारे साथ आई है। कहाँ रहते हो आप? हम दुधेसर रहते साहिबाग। खुशबू बहन भी वहीं? हाँ वहीं रहती है। क्या करूँगा, क्या लगते हैं आपको? मैं उनकी भाई, शरीफ भाई की भाभी लगती हूँ। बस ले गए उनको, जिस तरह ले गए, जो जो बोल के उनको ले गए, वो करे तो अच्छी बात है। और अगर उन लोग से नहीं हो रहा है तो उनको यहाँ जो भेजते हैं सीधा, बस ले जाने के लिए तो इतने इतने वादे करें, फिर वहाँ पर जो ले जाके उनको इसे तकलीफ़ देवे, उससे तो फिर यहीं पर ठीक है ना कि ये करेंगे। जाते तो उनको जॉब आपकी तैयार है, आप आ जाओ यहाँ पर, तात्कालिक उनको वहाँ पर बुलाया गया, फिर वहाँ ले जाके फिर उनके साथ ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं वहाँ पर? तो इससे ज़्यादा फिर आपको जो होता है वो बोलना तो था ना हमको। बस जो है उनका वीज़ा पासपोर्ट जो भी है उनके हाथ में दे दो और रिटर्न उनको यहाँ पर कर दो, वही बहुत अच्छी बात है। ये कितने दिन हुए गए हैं? आपने कुछ उनसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बात की होगी? हाँ बोले थे कि मम्मी 2-3 महीने में आ जाऊँगा। मैं तो 2-3 महीने में भी तो नौकरी मिले, पर कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना बच्चे को, कुछ खाना पीना भी नहीं दे रहे, ना उसको रहने भी दे रहे, ना तकलीफ दे रहे बच्चे को, पानी मानी की सबकी तकलीफ है। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या करें? आप यहाँ से पैसे भेजे हैं, यहाँ के पैसे भेजी, मेरे बच्चे को खा रहे हैं अभी। यूँ बोला गया कि आप खाली एक रात आप वहाँ जो आराम करोगे, दूसरे दिन तो आपको नौकरी पर लगा देंगे वहाँ पर। तो आज 20 दिन हो गए उनको। 20 रातें आराम हुई, लेकिन नौकरी नहीं, 20 रात आराम हुई, सही बात है, पर नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं वहाँ पर है। तो ये ऑफिस का नाम क्या है, कीमो? हाँ हाँ वो तो ये कंपनी जब खाली, ये तो हमारा चलो इंसान क्या है, ऐसे बेचारे कितने माँ बाप होंगे जो बच्चे के लिए अपने चक्कर काटते होंगे। तो इससे ज़्यादा इसको बंद ही कर देना चाहिए ना, वो खोल के क्यों बैठा है? हाँ उनके पास पड़ा ना, खाने के लिए पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब तो परेशानी है ना भाई, पासपोर्ट नहीं है। देने को मना कर रहा है ना, वो बोल रहा है पासपोर्ट तो नहीं देंगे हम लोग, आप जब तक आपका कोई फैमिली मेंबर जाकर वो एफिडेविट पे साइन नहीं करेगा तब तक हम पासपोर्ट नहीं देगा, आपको जो करना है कर लीजिए। वो एफिडेविट ही जो है मान्य है, अगर साइन होती है तो वो आरोप से मुक्त होता है। और उसके बाद यहाँ ये जो है खुशबू, जिनकी काफ़ी मेहनत रही और इनके जो है साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो दुधेश्वर ये परिवार रहता है। इनके जो है इनकी भाभी है जो, और ये इनके 70 वर्षीय माता जी है जो 40 वर्षीय शरीफ के लिए आज भी माँ वो होती है कि आज भी उनके आँख में आंसू आते हैं और माँ होती है। ग्लोबल जो है इमिग्रेशन के नाम से मकरबा पे ऑफिस आया हुआ है, वहाँ पर जो है एक शरीफ सैयद के नाम, शरीफ सैयद के साथ एक चीटिंग हुआ, एक फ्रॉड हुआ है। दुबई उनको भेजने की बात की थी। शरीफ सैयद अब तक जो है यहाँ पर अहमदाबाद में इको चलाते थे, उसकी जॉब करते थे ड्राइविंग की। उन्हें कहीं ये लगा कि अब इससे मेरा गुजरान नहीं हो रहा है, मुझे बाहर निकलना चाहिए, यहाँ इतना रोज़गार नहीं है। तो वो रोज़गार के लिए चक्कर काटते हैं। ऐसे समय पर मकरबा में आए हुए जो है ग्लोबल इमिग्रेशन के नाम से एक ऑफिस चलता है, उनका कांटेक्ट होता है। वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको दुबई भेजेंगे, 1,80,000 खर्च बताया गया और उसके साथ साथ इनको विज़िटर वीज़ा पे ही हम आपको भेजेंगे यहाँ से, और आप जैसे ही दुबई पहुँचोगे तो आपका वीज़ा जो है वर्क परमिट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक वो हुआ नहीं, 20 दिन बीत गए हैं। 20 दिन बीतने के बाद शरीफ सैयद की हालत ऐसी है कि अब तक वो अपने खर्च से खाना पड़ता है। एक पैसे का उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिला और अपनी मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाना, अनजान जो है देश में जाना, वहाँ पर जाके शरीफ सैयद के साथ फ्रॉड होता है और परिवार सोगमय है। यहाँ पर किस तरह से परिवार की क्या हालत है, क्या परिस्थिति उन लोगों। सबसे पहले देखिए कि महंगाई जो है हमारे देश की चरम सीमा पर है। ऐसे समय में एक मिडिल क्लास का इंसान कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज ढूंढता है और जहाँ उसे उम्मीद नज़र आती है वो वहाँ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। इसी कोशिश के चलते हुए शरीफ सैयद जो अहमदाबाद के अंदर अपना गाड़ी चला करके अपने परिवार का गुजरान चलाते थे, कहीं से उन्हें पता चला कि पार्थ परमार जो ग्लोबल इमिग्रेशन करके एक ऑफिस रखते हैं जो मकरबा में है और वो अलग अलग पैकेज के तहत अब्रोड लोगों को भेजते हैं। तो उन्होंने उनका कांटेक्ट किया, उन्हें 1,80,000 रुपये का शरीफ भाई को पैकेज उनके द्वारा बताया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दुबई के अंदर, शारजहाँ के अंदर हम आपको भेजेंगे, वहाँ पे मैस हमारा है,
मतलब अगर मेस हमारा है तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, खाना हमारी तरफ से रहेगा, रहने का हमारी तरफ से रहेगा, और आपका जॉब भी जो है वो हम मॉल के अंदर कटिंग करके पैकिंग का काम आपको दिलवाएंगे, जिसके बदले आपको मुआवजा मिलेगा 2000 दिरहम। एक गरीब इंसान जब कोई स्कोप देखता है रोजगारी का तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो ख्वाहिशें हैं, मेरे परिवार की जो उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं मैं पूरी कर सकता हूं। उसी उम्मीद और उसी आशा को लेकर के उन्होंने 1,10,000 रुपये का चेक उन्हें दिया, जिसका ट्रांजैक्शन चेक के द्वारा, बैंक के द्वारा हुआ है, जिसकी डिटेल आसानी से निकल सकती है, और 70,000 रुपये उन्होंने कैश के माध्यम से दिए हैं। अब जो उन्होंने वायदे किए, पार्थ परमार ने जो वायदे किए वो बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं किए। यहाँ से बंदे को भेजा गया, आज 20 दिन हो चुके हैं, वो शारजाह में हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि मेस है उनका, रहने की व्यवस्था उनकी रहेगी, उनकी नौकरी तैयार है, सिर्फ एक रात उन्हें आराम करना है, नेक्स्ट डे से उनको काम पे चालू हो जाना, उनका काम चालू हो जाएगा और उनका जो वेतन है उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने वायदे किए, कोई भी वायदा उनका फुलफ़िल नहीं हुआ। आज 20 दिन होने के बावजूद बंदे के पास न खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, और ना ही कोई उन्हें नौकरी दी गई है। मतलब कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने जो वायदे किए थे एक भी वायदा उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया है, और जो मेस है वो मेस भी उनका नहीं है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शरीफ सैयद के पास खाने के पैसे नहीं हैं, रहने के पैसे नहीं हैं, और इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जब ये पूरा मामला इनके परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने यहाँ से उनको पैसे डाले, गरीब परिवार हैं, अपने तरीके से उनका व्यवस्था करता है और उनको पैसे डालता है। लेकिन जब फिर से पार्थ परमार ग्लोबल इमिग्रेशन वाले बंदे से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर आप अपने बंदे को वापस बुलाना चाहते हो तो एक एफिडेविट आपको साइन करना होगा आपके परिवार में से, और जिसमें ये रहेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से रिटर्न आ रहे हो, हमारी उसमें कोई जवाबदारी नहीं है। मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये रहती है, पूरा निचोड़ ये आता है कि जो 1,80,000 रुपये लिए हैं वो भूल जाना है, और ये सिग्नेचर करने के बाद में उनके ऊपर कोई लीगली एक्शन नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़, इस तरीके के फ्रॉड वो करते आए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो फ्रॉड हैं ये लोगों के लिए बहुत घातक हैं। प्रशासन को इसके ऊपर सख्त, तटस्थ, निष्पक्ष तपास करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये परिवार दुधेश्वर रहते हैं, इस वजह से माधोपुरा पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ के पीआई साहब गोहिल साहब से इन्होंने मुलाकात की थी। गोहिल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इन्हें रिस्पांस दिया और इन्हें सारा प्रोसीजर बताया कि आपको इस तरीके से एक अर्जी लिख कर के सरखेज पुलिस स्टेशन में पीआई साहब को देनी है। 1 तारीख को यहाँ पे अर्जी दी गई है। उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि साहब बहुत सेंसिटिव मामला है, बंदा कहीं पे फंसा हुआ है, आपकी कार्यवाही से वो बंदा बाहर आ सकता है। उसके परिवार वाले बड़े परेशान हैं, माँ का रो के, परिवार वालों का रो के बुरा हाल है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए अपने तरीके से, और थोड़ा सेंसिटिव होने की वजह से ज़रा स्पीड में कीजिए। आज 4 तारीख हो चुकी है, 3 दिन हो चुके हैं, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं करने में आई है, ना ही कोई पुलिस चौकी से फ़ोन आया है, ना ही पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है, ना ही बुलाया। मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ किया नहीं है। जी चलिए, तो इनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो पुलिस को कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आरोपियों का मनोबल बढ़ता है और उनको एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने यहाँ से जो है भागने का मौका मिलता है। आने वाले दिनों में सरखेज पीआई से भी इन्होंने पुकार लगाई है कि वो इसके अंदर जो है निष्पक्ष तपास की मांग करे। जोन 7 डीसीपी जो है उनसे भी आने वाले दिनों में ये लोग रजूआत करेंगे। अगर यहाँ से मामला आगे तरफ नहीं बढ़ता और तपास आगे नहीं होती है तब ये लोग डीसीपी जोन 7 तरफ भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन मांग इनकी है कि जल्द से जल्द इनको सुना जाए और उनके बच्चे की जो भी परेशानी है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। वो अहमदाबाद से ही है, 2 चले गए, और 2 अहमदाबाद के थे, वो यहाँ से चले गए रूम खाली करके। अच्छा, हिम्मतनगर अहमदाबाद के चले गए। शिवम और बात करके लड़का था। अच्छा, हिम्मतनगर के है मेरे साथ में, और अहमदाबाद वाले 2 जने गए। तो इनके परिवार वालों ने भी कोई एप्लीकेशन या फरियाद वगैरह कुछ किया है? इनके परिवार वाले वहाँ से एक्शन ले रहे हैं सामने से। अच्छा, वो भी एक्शन ले रहे हैं। और अभी
खाना पीना रहना नहीं देते आपको?